15 अगस्त 2020 को विगत वर्षों की भांति देशवासियों को जल्लत भरी जिंदगी से निकालने के लिए हमारे देश के उन तमाम महान क्रांतिकारियों को, जिन्होंने हम सभी को आज़ादी रूपी श्वास लेने के लिए अपने जीवन की एक एक क्षण व अपने शरीर के खून का एक एक कतरा लगा दिया, ऐसे महान देश के सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिवंदन, चरण वंदन करता हूँ। दोस्तों, कौन नहीं जानता है, किसी ने कहा भी है, पराधीन सपनेऊ सुख नाही। जब हम अपने बुजुर्गों के माध्यम से मुखारबिंद से गुलामी के समय की कहानियाँ सुनते हैं तो उन पर हुए जुल्मों को सुनकर ही हमारी आँखों से बरबसी आंसू निकलने लगते हैं। भाइयों, उस जल्लत भरी जिंदगी से हमें निकालने के लिए हमारे महान क्रांतिकारियों ने हमारे लिए जो कुछ किया उसको याद करने के लिए सदियों तक हमारे पास और कुछ भी नहीं है, केवल उनको याद करना, उनके बारे में सोचना। लेकिन अफसोस, अंग्रेज़ों की गुलामी से तो हम लोगों को या भारतवासियों को हमारे सपूत हमें निजात दिला गए, लेकिन हमारे अपनों की गुलामी शायद आज भी टूटने का नाम नहीं ले रही है, जिसके लिए सरदार पटेल जैसे प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की जनता के लिए, गरीब के लिए कुछ करने का बीड़ा उठाया, उन्हें भी मौत के मुंह में जाना पड़ा। अन्य महान नेता मुलायम सिंह मायावती जैसे, जिनको मैंने खुद देखा, उस समय भी गरीब की दुर्दशा बहुत ही भयानक थी। इन महान नेताओं ने भी उन गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व योगी जी अपना हर पल हर समय दिन रात एक करते हुए गरीब व असहाय जनता को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं, देश को समृद्ध बनाने के लिए लगे हुए हैं। वहीं हमारे देश के कुछ ऐसा लगता है कि मानो अंग्रेज़ तो चले गए, उनकी औलाद यहाँ बाकी है, जो अपनों को सताने के लिए काफ़ी है, अपनों को गुलाम बनाने के लिए काफ़ी है। 73 सालों में आज तक गरीबों के लिए सरकार के द्वारा चली गई योजना, आया हुआ धन उन तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसका दोषी कौन है? मेरे भाइयों, हमें गुलामी से पहले और गुलामी के बाद दोनों ही तरफ ध्यान देकर सोचना होगा। हकीकत, सत्यता की जांच के लिए, हकीकत को पहचानने के लिए खोज करनी होगी। यदि भारत का समृद्ध व्यक्ति समाज को एक दूसरे की सहायता करने के बारे में विचार करे तो निसंदेह माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, सबका साथ सबका विकास, वो सत्य पूर्ण हो सकता है, अन्यथा ये एक सपना ही बन के रह जाएगा। मेरा तो अनुरोध है कि आज 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की शुभ बेला पर हमारे देश के महान व्यक्तित्वों को अपने ही भाइयों गरीबों के बारे में विचार करना चाहिए और उनकी मदद के लिए संकल्प लेना चाहिए, जिससे उनका गरीबी रूपी दंत टूट जाएगा और देश के लिए एक उज्जवल भविष्य तैयार हो जाएगा। जब देश का बच्चा बच्चा खुशहाल होगा तो देश दुनिया में अपना एक नाम रोशन करेगा। ऐसे ही विचारों के साथ मैं सोचता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व योगी जी जैसे महान व्यक्तित्वों का साथ दो, जो अपने जीवन को
हमारे ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं, अपने परिवार तक को त्याग दिए हैं, उन पर दोषारोपण करना अच्छी बात नहीं है। आज लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कोई उनको कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जबकि संपूर्ण विश्व उनकी सराहना कर रहा है। ऐसा हमारे अपनों के बारे में, अपनों के लिए सोचना हम देशवासियों के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री को दोष लगाएं, अपशब्द बोलें, ये कहाँ की संस्कृति है। जय हिंद, जय भारत।